नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियों का पिटारा खोल दिया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल रेवड़ियों के दम पर दिल्ली की जनता को झांसे में लेने में कामयाब हो जाएंगे और वो फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन इस सब के जवाब में भारतीय जनता पार्टी जो रसगुल्ले लेकर आ रही है, उनका जवाब न केजरीवाल के पास है न कांग्रेस के पास ही हो सकता है। हमने आपको हरियाणा चुनाव के समय भी बताया था और महाराष्ट्र चुनाव के समय भी बताया था कि अब चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं लड़े जाएंगे, चुनाव लड़े जाएंगे रेवड़ियों पर, और जिसकी रेवड़ियां ज्यादा बड़ी होंगी, ज्यादा भारी होंगी, जनता उन्हीं को वोट देगी। लेकिन रेवड़ी के जवाब में अगर रसगुल्ला रख दिया जाए तो जनता निश्चित ही रसगुल्ले की तरफ जाएगी, रेवड़ियों की तरफ नहीं जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी योजना लेकर आ रही है, उससे कितने लोगों को फायदा होगा और क्यों लोग केजरीवाल की रेवड़ियों को छोड़कर उस रसगुल्ले की तरफ जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रहने वाले जो परिवार हैं, जिनकी संख्या 20 से 25 लाख है, उनमें से 2/3 परिवारों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके लिए लोग बहुत पहले से मांग करते रहे। केजरीवाल ने जब बिजली पानी फ्री किया था, तब भी उस तबके की मांग थी कि हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में रहने वाले किराएदार तबके की। दिल्ली में जो बिजली पानी का लाभ है वो केवल मकान मालिकों को मिलता है या झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मिलता है। जो लोग किराए पर रहते हैं उनको बिजली का कोई फायदा नहीं मिलता है, जबकि बिजली का जो मालिक होता है, मकान मालिक, वो उनसे 7 से 10 रुपए यूनिट के हिसाब से वसूलता है, जबकि उसको बिजली के 200 यूनिट फ्री मिल रहे होते हैं। इसको लेकर तमाम मांगे उठती रही। केजरीवाल ने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन इस तबके के लिए कुछ भी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी अब इसी तबके के लिए, यानी कि हर 3 में से 2 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा करने वाली है। और ये योजना है, हर किराएदार को हर महीने 2500 रुपए की एक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके द्वारा वो अपना जो किराया है, जो बिजली का खर्चा है, उससे राहत पा सकेगा और उसको एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली में जो किराएदार रहते हैं उनका किराया 2500 से लेकर 10-15 हजार तक होता है, जो साधारण गरीब परिवार है उनके। हालांकि बड़े परिवारों को किराया 15-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी होता है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का किराया या फिर जो अपनी आमदनी का 20 से 30% किराए पे खर्च कर देते हैं, अगर उन लोगों को 2500 रुपए महीने की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी सरकार की तरफ से, तो निश्चित समझिए कि उनके परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। और ये मदद जो महिलाओं के लिए केजरीवाल ने 1000 रुपए महीने घोषित किया है, या उसको चुनाव के बाद 2100 रुपए देने की बात की है, उससे कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि 2100 रुपए वाली स्कीम तो भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आएगी और कांग्रेस भी लेकर आएगी। चूंकि केजरीवाल ने पहले घोषणा कर दी है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए 2500 रुपए घोषित कर दे। और कांग्रेस चूंकि महाराष्ट्र में 3000 घोषित कर चुकी है और हरियाणा में भी उन्होंने 3000 ही घोषित किए थे, तो हो सकता है कि कांग्रेस यहां भी 3000 घोषित कर दे। लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि इस किराएदारों के लिए आर्थिक सहायता से पड़ने वाला है। अब आप समझ लीजिए, अगर 15 लाख परिवारों को भी इससे फायदा मिलता है या 10 लाख परिवारों को भी इससे फायदा मिलता है, तो कम से कम 50 से 60 लाख वोटर इससे प्रभावित होंगे, जो सीधे तौर पर दिल्ली का जो वोट है उसका आधा हिस्सा होगा। और चूंकि केजरीवाल ने पिछले 3 टर्म में या पिछले 10-11 सालों में किसी भी तरीके से किराएदारों को कोई राहत नहीं दी, वो बिजली पानी फ्री का वायदा करते रहे, जो स्कीम चलाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली किराएदारों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। क्योंकि जो मकान मालिक थे वो दूसरी तरफ 3 रुपए 4 रुपए यूनिट के हिसाब से चुका रहे थे और किराएदारों से 7 से 10 रुपए यूनिट के हिसाब से वो वसूली कर रहे थे। ऐसी तरीके से पानी की योजना का कोई लाभ किराएदार को नहीं मिलता है, या फिर कहें तो उज्ज्वला योजना को केजरीवाल ने यहाँ लागू नहीं होने दिया। तो तमाम जो स्कीमें हैं उनको रोक के रखा और इनका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किराएदार तबके को हुआ, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या महीनेदारी की प्राइवेट नौकरी करते हैं। उसमें जो कुछ मिलता है या जो जैसे घरेलू कामकाज में महिलाएं लगी होती है, उसमें से उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए पर चला जाता है। मकान का किराया जो होता है, दिल्ली में जो प्रवासी
आदिवासी लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा अगर उनके महीने का होता है तो वो किराए के रूप में ही होता है। उसके अलावा खाने पीने पर खर्च होता है और जो कुछ बचता है उससे वो बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में उसको लगाते हैं। लेकिन अगर हर परिवार को 2500 रुपए महीने जैसा कि इस योजना के तहत अभी चल रहा है, हालांकि अभी योजना पर कार्रवाई चल रही है, इस पर विश्लेषण किया जा रहा है, इसके खर्चे वगैरह देखे जा रहे हैं। खर्चों की अगर बात की जाए, अगर 10 लाख परिवारों को ये सहायता दी जाएगी तो उसके हिसाब से सालाना दिल्ली के बजट पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा बोझ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दिल्ली के आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है, अगर आप उसको अनुमान के तौर पर देखें तो करीब करीब इसमें 2/3 जो दिल्ली की जनता है उसको एक बहुत बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। और इसी वजह से जो केजरीवाल ने रेवड़ियों के रूप में तमाम योजनाएं देने की कोशिश की है, उन सब पर यह योजना भारी पड़ेगी। अब केजरीवाल की पार्टी क्या इस योजना के जवाब में कोई किराएदारों के लिए योजना लेकर आएगी? और अगर वो लेकर भी आते हैं तो फिर सवाल यही होगा कि पिछले 11 सालों में उन्होंने दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? बार बार मांग उठती रहती थी कि बिजली का जो लाभ है किराएदारों को भी मिलना चाहिए। हालांकि बिजली का लाभ महीने से में 200, 300 या 400 रुपए महीने का ही हो सकता है, लेकिन ये जो लाभ है 2500 रुपए महीने का, आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति 3000, 5000 में किराए पर रह रहा है तो उसको ये बहुत बड़ी सहायता होगी और इसको वो अपने बच्चों के अच्छे खान पान पर, कपड़ों पर खर्च कर सकेंगे या दूसरे कामों में खर्च कर सकेंगे। जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो उनमें से ज्यादातर लोग किराए पर रहते हैं, क्योंकि सभी के पास मकान नहीं है। दिल्ली में अगर एक तरफ से देखा जाए तो करीब 1/3 लोगों या उससे कम ही लोगों के पास अपने मकान है और बाकी के लोग किराए पे रहते हैं। उसमें से भी अगर आप जो अच्छे मिडिल क्लास लोग हैं उनको निकाल भी दिया जाए तब भी दिल्ली में 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो अक्सर किराए पर ही रहते हैं। उन लोगों के लिए ये इतनी बड़ी योजना है। ये पूरे भारत में पहली बार ऐसी योजना होगी। अगर ये दिल्ली में लागू होती है तो उसके बाद दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी इस योजना को चलाया जा सकता है। और ये चूंकि प्रधानमंत्री पहले से ही एक प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है तो उसमें केंद्र सरकार भी सहायता कर सकती है, इसीलिए ये योजना आसानी से दिल्ली में लागू हो सकती है। अब बात आती है, अगर केजरीवाल इस तरीके की योजना लेकर आए तो उन्हें हर हालत में केंद्र सरकार से मदद की जरूरत होगी। और चूंकि वो केंद्र सरकार की मदद वाली योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करते हैं, जैसे कि उन्होंने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए थे, तो इसी तरीके से ये योजना भी दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी तो नहीं लागू कर सकती है। यानी कि जो केजरीवाल ने तमाम छोटी छोटी रेवड़ियों का, पहले उन्होंने 6 रेवड़ी कहा, फिर उन्होंने ऑटो ड्राइवर के लिए भी तमाम रेवड़ियां परोस दी और फिर महिलाओं के लिए 1000 रुपए और फिर बाद में 2100 देने का जो वायदा किया है, ये वो चीज है जो चाहे आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, हर पार्टी के घोषणा पत्र में इन योजनाओं को आप चुनाव के समय पाएंगे। लेकिन किराएदारों वाली जो योजना है ये अपने आप में एक बहुत ही परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती है दिल्ली के लिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा और किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। केजरीवाल की ज्यादातर योजनाओं में भेदभाव नजर आता है। जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री की, अगर फ्री करनी थी तो सभी के लिए फ्री करते, उससे पॉल्यूशन भी कम होता और तमाम दूसरे चीजें भी कम होती, भीड़ भाड़ भी कम होती, ट्रैफिक भी कम होता। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। उसी तरीके से केजरीवाल ने जब बिजली की योजना शुरू की तो उसका फायदा केवल मकान मालिकों को मिला, किराएदारों को नहीं मिला। लेकिन ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, इसका जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा जो गरीब तबका है उसको मिलेगा और उसकी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी और आप समझ सकते हैं कि निर्णायक भूमिका इस योजना की दिल्ली के आने वाले चुनावों में हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।